अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 16 के नेक्स्ट टॉपिक एसी थ्रू आ रजिस्टर या एसी थ्रू रजिस्टर, इसके साथ इसको आज आप कवर करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, एक्चुअली ये है सिंपल सा ही, मतलब एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू डीसी थ्रू रजिस्टर सेम चीज़ तो नहीं हम कह सकते, लेकिन मतलब बात यह है कि एसी में ना फेज़ ने लीड करना है, सॉरी रजिस्टर में ना फेज़ ने लीड करना है ना फेज़ ने लैग करना है। सो ये कोई इतनी न्यू साइंस या न्यू चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। ये सिंपल सी एक, मतलब आप ये समझिए कि एक सिंपल सा सर्किट ही है, बस इनपुट देनी है आपको, एज इट इज़ लोड पे आउटपुट मिल जानी है यूटिलाइज होके। ठीक है जी। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, लेकिन है ये लॉन्ग। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट में हमने इसका सर्किट ड्रा करेंगे, लेकिन सर्किट ड्रा करने से पहले लिख लें जी हमारे पास सर्किट में होगा क्या। कंसीडर a resistor of resistance are connected with an alternating voltage। ठीक हो गया जी। alternating voltage source as shown in figure, मतलब साथ आपने ये तस्वीर बना लेनी है। कौन सी तस्वीर, वो मैंने पहले इधर रखी हुई है, जो बुक पे बनी हुई है, मैंने वही तस्वीर ली है। सिंपल था, आपने सर्किट लगाना है, इनपुट देनी है, उसके आगे रजिस्टर लगा देना है और दरमियान में शो कर देना है कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और रजिस्टर आर है। निज़ामन क्लचरिंग कर देनी है उसकी, उसको नेम्स दे लेने। सॉरी, मेरे ख्याल में ये डाउनलोड्स में है। हियर इट इज़। ठीक हो गया जी। इसको अब कर लें हम, कहाँ से, इसको साइज में थोड़ा छोटा कर लें, दिस वन। दिस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आपका सर्किट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसकी पोजीशनिंग कर लें। पोजीशन इसकी क्या आएगी, कुछ इस तरह करके आएगी। ठीक हो गया। ये मीन्स हमारे पास एक सर्किट है, एसी सर्किट, और उसको हम एक रजिस्टर, उसको हमने एसी सोर्स के साथ लगाया हुआ है, और अब वो जो उसमें से करंट गुजरनी है ना, उसको हमने करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखना है। सो हमारे पास सर्किट है, उसके साथ वोल्टेज सोर्स वी कनेक्ट, और उसके साथ उसको हमने आर रेजिस्टेंस के साथ लगाया हुआ है। सो मूव नेक्स्ट, हम इसको इस तरह लिख लेंगे, वोल्टेज और potential difference, voltage or potential difference across R at any instant t is given by, मतलब अब जो हमारे पास रिलेशन है वो वाला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो वाला हम अभी इधर लिख लेंगे। क्या रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है जी? रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू V आउटपुट या V मैक्सिमम, सॉरी, साथ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ये जो रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है। ठीक हो गया।
अब आगे आके हम इसको इस तरह करेंगे कि वेयर जो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है वी आउटपुट या वी नॉट से कह लें, वेयर वी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मीन्स ये हमारे पास पीक वैल्यू है मैक्सिमम। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ओहम लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए, करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर इज गिवन बाय, किसी भी रजिस्टर में से जो करंट गुजरती है वो हमने ओहम्स लॉ के रिलेशन में पढ़ा हुआ है, किसकी इक्वल होती है आई न्यू लाइन से आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए वोल्टेज और करंट का रिलेशन। अब इसमें से V की वैल्यू लगा लें तो I इज इक्वल टू V पीक या V मैक्सिमम साथ आएगा साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय R। ठीक हो गया जी, V पीक या V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी ओवर R आ गया आपके पास जब, और V मैक्सिमम या V पीक डिवाइड बाय R इज इक्वल टू I। अच्छा, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो दैट्स मीन्स आपकी करंट भी उस टाइम मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये आई मैक्सिमम या आई पीक इक्वल हो जाएगा, मीन्स पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक हो गया जी, अब जो ऊपर वाले हमारा फार्मूला है उसको हम लिख सकते हैं कि करंट थ्रू एनी रेजिस्टर AC through any resistance will be I is equal to I नॉट और साथ आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया जी, मीन्स I इज इक्वल टू आई पीक साइन ओमेगा टी, वही जो आपका वोल्टेज का रिलेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और सेम रिलेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, अब ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन हमें ये शो कर रहा है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो आपकी करंट भी उस टाइम मैक्सिमम है, जबकि जब ये आप आगे जाएंगे ना कैपेसिटर और इसमें इंडक्टर में, तो वहाँ पे ये आपका रिलेशन एज इट इज सिंपल नहीं रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन ट्विस्ट कर जाएगा। ठीक हो गया जी, अब आ जाएंगे इसकी वेव फॉर्म के ऊपर। ये इसी तस्वीर को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। अब ये सर्किट तो कर लिया हमने डिस्कस, ठीक है। अब आ जाए इसकी वेव फॉर्म के ऊपर। वेव फॉर्म हमें नज़र आ रही है कि वेव फॉर्म दोनों इन फेज हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ रही है, मतलब जब करंट मैक्सिमम पे है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम पे है, जब करंट मिनिमम पे है तो वोल्टेज भी उस टाइम मिनिमम पे है। इस चीज़ को हम कहते हैं इन फेज। सो AC इन अ रजिस्टर इज ऑलवेज इन फेज। वो नीचे दो लाइंस बनी हुई हैं, दो वेक्टर्स, तो इसका उन वेक्टर्स की डायरेक्शन भी एक ही तरफ शो की गई है, I और V की। दैट्स मीन्स कि जिस तरफ आपकी करंट मूव कर रही है उसी तरफ आपके वोल्टेज मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाएं इसके नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। इसको इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिख लें, क्या है इसको हम इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स इस तरह लिखेंगे कि फिगर डी है तस्वीर में, तो फिगर डी शोज, या आप जस्ट फिगर लिखें, डी भी छोड़े हैं।
figure shows us that when voltage rises, current also rises. मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ती है. इफ द वोल्टेज फॉल्स, करंट आल्सो फॉल्स. ठीक हो गया जी. और अगर वोल्टेज गिरते हैं तो आपके करंट भी गिरेगी. वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगी. both pass their maximum and minimum values at the same instant. वो जो मैंने आगे बात बताई है कि ये इन फेज हैं तो इकट्ठे ये बढ़ेंगे, इकट्ठे ही कम होंगे. अब आगे आ जाएं जी. इसको फिर इस वजह से हम कहते हैं कि ये इन फेज है. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देयरफॉर instantaneous value of voltage is same as instantaneous value of current at any moment या at any instant. ठीक हो गया जी. अब इसके आगे जो वो नीचे तस्वीरें बनी हुई हैं दो, वो उसको एक्सप्लेन कर दें तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है. अब नीचे जो स्टेक रिलेशन हमारा रह जाता है कि जो हमारे पास पावर है वो किस तरह की. लेकिन पावर के लिए हमें पहले पता है होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस सफर होती है वो किस तरह हम लिखेंगे. द अपोजिशन कह रहे हैं या रेजिस्टेंस कह लें, की बात ऑफर्ड बाय R to AC is given by R is equal to V over I. So power in a resistor. ये पावर डेसिपेशन है. ये यहाँ पे पावर और चीज़ होती है, पावर डेसिपेशन और चीज़ होती है. ठीक है, पावर क्या होती है जो हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं. पावर डेसिपेशन क्या है जो हमारी सर्किट में पावर यूज़ हो रही है, जो सर्किट में पावर यूटिलाइज हो रही है. ठीक है, उसको हम कहते हैं पावर डेसिपेशन. सो यहाँ ये पावर से मुराद है पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर. So the power in a resistance is given by किस तरह पावर गिवन दी जाती है. P इज इक्वल टू, ये हमने 13 चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ये पावर डेसिपेशन का फार्मूला है, क्योंकि हमने जब ये ओहम्स लॉ पढ़ा था तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट में
कि करंट आई स्केयर के हिसाब से चलती है, तो दैट्स वाई वो डीसी में आपकी वायर हीट अप हो जाती है। और इसका सेकंड फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, पी इज इक्वल टू वी आई स्केयर आर इज इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ पढ़ा हुआ है। और इसी को हम लिख सकते हैं वी स्केयर ओवर आर। ये पावर डेसिपेशन के फार्मूले हैं। सो इसके साथ आपने ये लिखना है कि दिस इक्वेशन होल्ड्स इफ V एंड I आर इन फेज। मीन्स अगर ये इन फेज है ना, तो ये वाली इक्वेशन जो आपने ऊपर लिखी ना, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी स्केयर आर, तब ये आपकी इक्वेशन होल्ड करती है। अदरवाइज ये आपकी इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी अगर ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। मीन्स नेक्स्ट जो हमने पढ़ने हैं ना, उनमें ये चीज़ P इज इक्वल टू आई स्केयर आर इज इक्वल टू वी आई नहीं हो सकेगा। वो क्यों नहीं हो सकेगा, उसकी एक रीज़न है, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। थोड़ा सा ना ये आप लोगों का आज का लास्ट लेक्चर है, आगे आप लोगों को 15 दिन की छुट्टियाँ हैं। सो जितना पढ़ा इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ बेशक छुट्टियों के दौरान जब भी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप में मैसेज कर लें या यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर मैसेज कर दें, यहाँ से मैं आपको इधर ही रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा कि पीछे जो शुरू के चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनकी वीडियोस भी साथ साथ अपलोड करता जाऊँ। ये यहाँ पे रो के शुरू से आप लोगों की रिवीजन भी साथ स्टार्ट कर दूँगा। छोटा लेक्चर बनाया इसीलिए कि ठीक है लास्ट डे है, आप लोग इसको 15-20 मिनट का लेक्चर है, इसको सुने बस, ठीक है। और छुट्टियों में ध्यान से पढ़िएगा। जाए सारी बातें करना ही करना है, लेकिन स्टडी की तरफ भी थोड़ा सा ना तवज्जो दे दीजिएगा। चलें, आज का लेक्चर इतना ही है। अभी इंशाल्लाह आपसे छुट्टियों के बाद मुलाकात हो।